तो यहाँ पर अगर आप भी 12 फरवरी के डेट से गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल्स मिल जाएगा इस गोल्ड बॉन्ड सीरीज के रिलेटेड। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलता है, ये सब पता चलने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान लीजिए गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है गोल्ड बॉन्ड्स क्या है तो सिंपली स्किप करके आगे बढ़ जाइए और सीरीज के डिटेल्स देखिए। अगर आपको गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आप जान के रखिए, गोल्ड बॉन्ड्स एक सरकारी स्कीम है जो कि सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। यहाँ पर इसमें जब आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप एक तरीके से सरकार को लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं, और ये जो लोन का पैसा है ये गोल्ड के रेट के हिसाब से डिसाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आज के समय में अगर आप सरकार को पैसा दे रहे हैं लोन के रूप में तो आप 1 ग्राम पर गोल्ड के हिसाब से दे रहे हैं, और कल के दिन में जब सरकार आपको पैसा रिटर्न करेगा तो 1 ग्राम पर गोल्ड के हिसाब से रिटर्न करेगा। यहाँ पर जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ेगा वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट का भाव भी बढ़ेगा, और अगर इनकेस सोने का भाव कम होता है तो इन्वेस्टमेंट का भी भाव कम होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि सरकार के पास आपका पैसा जमा हो रहा है इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिल जाती है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम है, बल्कि ना के बराबर है कंपेयर टू किसी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के। इसके अलावा जब आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम भी होता है 2.5% के हिसाब से, और इसके अलावा आपको यहाँ पर रिडेम्पशन के समय में टैक्स बेनिफिट भी होता है। गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करिए, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। इन सब गोल्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप बेचने जाते हैं तो इस केस में आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है और आप टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन जब गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब गोल्ड बॉन्ड्स ऑटोमेटिक रिडीम हो रहे हैं RBI की तरफ से, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपके प्रॉफिट पर। तो ये बेनिफिट्स की वजह से ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा फेमस है मार्केट में। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स और बड़े बड़े निवेशक भी गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड बॉन्ड्स के इस सीरीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप भी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ। तो चलिए अब हम इस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैं डायरेक्टली आपको RBI का नोटिफिकेशन ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आज के डेट में आया है, यानी कि 9 फरवरी के डेट में, और इसमें सीरीज 4 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है। तो यहाँ पर जैसे देखिए जो सीरीज़ का ओपनिंग डेट है वो 12 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में है, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक के बीच में यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर जो रेट डिसाइड हुआ है वो इस बार डिसाइड हुआ है 6,263 रुपये। अब यहाँ पर मैं इस रेट की खूबी बता देता हूँ कि ये जो रेट है ये अब तक का हाईएस्ट रेट है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, इस कारण से यहाँ पर ये गोल्ड का रेट अभी तक का हाईएस्ट है। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको पुराने गोल्ड बॉन्ड्स का रेट देखना है तो यहाँ पर देखिए मनी सेट की वेबसाइट में आपको आना है। मनी सेट की वेबसाइट में आपको बॉन्ड सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आप पुराने गोल्ड बॉन्ड्स भी चेक कर सकते हैं। सिंपली moneyset.com/bonds में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उन सभी पुराने गोल्ड बॉन्ड्स के कंपैरिजन में अभी तक का हाईएस्ट प्राइस का गोल्ड बॉन्ड आया है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इस कारण से। अब जैसे देखिए गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम आए हुए 8 साल से ज़्यादा हो चुका है। जो पहला गोल्ड बॉन्ड आया था वो 2015 के समय में आया था, और वो गोल्ड बॉन्ड 2500-2600 रुपये के आसपास में आया था। अब देखिए जब गोल्ड बॉन्ड रिडीम हुआ है तो रिडेम्पशन जो है वो करेंट वैल्यू के हिसाब से हुआ है, यानी कि रिडेम्पशन के समय में जो भी गोल्ड का वैल्यू था उस वैल्यू पर रिडेम्पशन हुआ है। तो मतलब 2500-2600 रुपये का गोल्ड बॉन्ड 6,000 रुपये में रिडीम हुआ है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं बनता, और इसके अलावा स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट पे 2.5% का इंटरेस्ट भी मिला है पुराने इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर अगर आप आज के दिन में इन्वेस्ट करते हैं और आज के दिन में गोल्ड का प्राइस ये चल रहा है, और 8 सालों बाद, नॉर्मली गोल्ड बॉन्ड्स 8 सालों के लिए मार्केट में रहते हैं, तो 8 सालों बाद अगर गोल्ड का प्राइस 12,000 रुपये पर ग्राम चल जाता है तो आपको 12,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से रिडेम्पशन दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो प्राइस आपको दिख रहा है 6,263 रुपये, इस प्राइस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है पर एनम के हिसाब से, और ये जो इंटरेस्ट है ये आपको साल में 2 बार मिलता है 1.25% करके। मतलब 1.25% आपको एक बार मिलेगा, फिर अगले 6 महीने के बाद 1.25% मिलेगा। तो इस हिसाब से टोटल में 2.5% का इंटरेस्ट हो जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जब आप ऑनलाइन मीडियम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब ऑनलाइन मीडियम आप बैंकिंग के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं,
या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो इस केस में 50 रुपये का डिस्काउंट लेकर आपका प्राइस जो है वो 6213 रुपये पड़ेगा पर ग्राम के हिसाब से। अब जैसे देखिए, अब आपके दिमाग में अगर डाउट आता है कि कैसे इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो डीमेट अकाउंट को यूज करके इन्वेस्ट करिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब डीमेट अकाउंट यूज करके आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड बॉन्ड्स आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे और जब चाहे तब आप इन गोल्ड बॉन्ड्स को मार्केट में बेच सकते हैं। क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, इसलिए जब चाहे तब आप बेच भी सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया 2.5% होगा और 1.25% के हिसाब से होगा। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट का डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर सीरीज के डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ, तो इस बार भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहला इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो आपका पेमेंट होगा 21 अगस्त को और दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट 21 फरवरी को होगा। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए। अगर आप इस सीरीज में इन्वेस्ट करें तो 21 फरवरी और 21 अगस्त अगले 8 सालों तक आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा इस डेटों पर 1.25% करके। अब इसके अलावा एक बार हम मार्केट का रेट भी देख लेते हैं। मार्केट में जो ओल्ड गोल्ड बॉन्ड्स है वो क्या रेट पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, जो हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला गोल्ड बॉन्ड है SGB दिसंबर सीरीज का, वो चल रहा है 6152 रुपये पे। और ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये पिछले दिसंबर में इशू हुआ था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट हुआ था, इस कारण से ये सबसे ज़्यादा लिक्विड भी है आज के समय में। और यहाँ पर जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, न्यू सीरीज में 6213 रुपये आपका प्राइस पड़ रहा है और ओल्ड सीरीज में 6152 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ओल्ड सीरीज़ को ख़रीद लीजिए। अगर आपको मिनिमम 100 रुपये या फिर कम से कम 70-80 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है न्यू सीरीज़ के मुकाबले में, अगर आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा है और आपका डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर नहीं है तो न्यू सीरीज़ की तरफ जाइए। अगर डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है तो आपको सजेस्ट करूँगा इस सीरीज़ को बाई कर लीजिए आँख बंद करके, क्योंकि ये सीरीज़ अभी का बेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा अगर आप अदर सीरीज़ को देखेंगे तो वो लगभग हमारे न्यू गोल्ड बॉन्ड के प्राइस के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो इनमें इन्वेस्ट करके अभी के समय में कोई फ़ायदा नहीं है। जब न्यू गोल्ड बॉन्ड्स नहीं आएगा तब इन सीरीज़ को आप देखिएगा, अभी के लिए इनको मत देखिए। आपको अगर ये सीरीज़ सस्ते में मिल रहा है, ये दिसंबर वाला सीरीज़, तो इसको ख़रीद लीजिए, फ़ायदे में आप रहेंगे। कम से कम 100 रुपये डिस्काउंट होना चाहिए, आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आपके दिमाग में डाउट आता है कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मार्केट से गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रहे हैं और आप रिडेम्पशन के डेट तक गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको फुल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको रेगुलरली होगा 6-6 महीने के अंतर पर। अब इंटरेस्ट पेमेंट डेट चेक करने के लिए दोबारा से बोलूँगा, मनी सेट की वेबसाइट में आइए। यहाँ पर मैंने एक अलग से सेक्शन बना के रखा है, वहाँ पर आप इंटरेस्ट पेमेंट डेट चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, सीरीज़ के हिसाब से आप सॉर्टिंग कर लीजिए और यहाँ पर अपना इंटरेस्ट पेमेंट डेट देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको कितना रुपए पर 6 मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये भी पता चल जाएगा।